आशुतोष राय एक नंबर का बेईमान आदमी। एक वकील साहब को घोसी में मारा उसने, और मोहम्मदाबाद जब गया तो वहां एक वकील साहब को मार दिया। हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं? एक आदमी ऐसा हुआ बहुत निष्पक्ष होकर, आर्टी पार्टी जाति पात छोड़ करके मैं बोल रहा हूं, एक नेता ऐसा हुआ जिसका नाम मुलायम सिंह यादव, जिसने पूरे प्रदेश के वकीलों को सबसे पहले बैठने के लिए चैम्बर दिया। तहसील में, कलेक्ट्रेट में, दीवानी में, हर जगह दिया। आज वो आदमी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो काम करके गए अधिवक्ता समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा। बाकी कोई नेता बतावे जिसने वकीलों के लिए कुछ किया हो? वो कहता है वकील तो बवाल करते हैं, वकील काम नहीं करते। मैं अध्यक्ष था जब अपने सुप्रीम कोर्ट में, एसडीएम मोहम्मदाबाद आशुतोष राय एक नंबर का बेईमान आदमी। वो अधिकारियों का एक संघ बनाया था लूटने के लिए, और वकीलों के साथ गुंडई करता था। एक वकील साहब को घोसी में मारा उसने, और मोहम्मदाबाद जब गया तो वहां एक वकील साहब को मार दिया। मोहम्मदाबाद तहसील के लोग अध्यक्ष कर बैठे थे, मैं अध्यक्ष था, मुझे कोई बुलाया भी नहीं था, मैं अपने मन से गया था और जाके कहा मैंने कि बैठने में कुछ नहीं होगा, आइए सिविल कोर्ट में चलते हैं, डीएम के यहाँ चलते हैं। उस समय बार डिस्ट्रिक्ट बार के मंत्री थे सुरेंद्र सिंह जी, बहुत खराब वो था, उन्होंने लाइब्रेरी हाल में ताला बंद करा दिया था। ये आंदोलन जारी बैठने में काम यहाँ पर हम लोग गए डीएम के यहाँ। डीएम से हमने कहा कि उनको हटा दीजिए, वो जहां भी रहते हैं गाँव से मारपीट करते हैं। कहे ठीक है, हमने कहा था आप भी डीएम है, आपका विरोध वकीलों से पाला पड़ता है, किसी को किसी झगड़ा नहीं होता, और तमाम तहसीलों में डीएम है, किसी से झगड़ा नहीं होता। ये कहाँ जाते हैं, वहां झगड़ा करते हैं वकीलों से। तो बंसल साहब डीएम थे, उन्होंने कहा ये बात तो सही है भाई कि अगर वकील साहब काम करना है तो उस तरह का विचार भाव बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा बना दीजिए। तो कहे कि हम जांच करा रहे हैं, जांच करा हमने कहा उनको हटा के जांच करा जाइए। अब आप लोग मोहम्मदाबाद तहसील नहीं, और उसके बाद वो बड़ा आदमी था कि मनोज सिन्हा से लेके तमाम नेताओं का फोन आया, लेकिन उनको हटा ही दिया। तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ऐसे एसडीएम जब चोर और भ्रष्ट आएंगे तो लड़ना पड़ेगा, अब बिना लड़े कुछ मिलने वाला। ये आज मधुबन तहसील बार के शपथ ग्रहण समारोह में जो मेरी अध्यक्षता में हुआ है, मुख्य अतिथि हमारे विनोद पांडे जी हैं, जो सेंट्रल बार मऊ के अध्यक्ष रह चुके हैं, और संजोग से ये बार काउंसिल का चुनाव भी लड़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि विनोद पांडे जी को समर्थन देकर के उनको बार काउंसिल भेजा जाए, ताकि अधिवक्ताओं जो यहाँ के अधिवक्ता हैं उनकी असुविधाओं के संबंध में ये हम लोगों की मदद करें और सभी अधिवक्ताओं की मदद करें। बस। आपका परिचय? मैं प्यारे मोहन श्रीवास्तव, सेंट्रल बार कमिश्नरी बार आजमगढ़ से आया हुआ हूँ। वहाँ का 4 बार मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ। इस समय तो दूसरे हैं, हो सकता है भोज में फिर आ जाऊँ। मैं शमशाद अहमद एडवोकेट, तहसील भोजपुर में 4 मरतबा अध्यक्ष रहा हूँ, और मैं प्यारे मोहन भाई की पूरी बात से सहमत हूँ। मैं चाहता हूँ कि विनोद भाई बार काउंसिल पहुँचे। विनोद पांडे जी वो अधिवक्ता हित में पूरी तरह से समर्पित हैं, इनका कोई जवाब नहीं है। और आज पुराने लोगों को बहिष्कार करना ये अधिवक्ता हित में ज़रूरी हो गया है। सारे अधिवक्ता इस मूड में हैं कि नए लोगों को भेजा जाए, पुराने लोगों का बहिष्कार किया जाए। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं श्रीनिवास मिश्रा एल्डर कमेटी मऊ का मेंबर हूँ। मैं चाहता हूँ तिवारी विजयी हों, मधुबन का पूरा वोट उनको मिलेगा, उन लोगों के साथ हम रहेंगे। और प्यारे मोहन जी की बात से मैं भी सहमत हूँ,
और उनके विजयी होने की कामना करता हूँ। मैं सत्यराम यादव, एडवोकेट, पूर्व महामंत्री डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, आज इस मधुबन तहसील के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहा हूँ और मैं श्री विनोद पांडे जी एडवोकेट, जो हम लोगों के गुरुजन हैं, हम लोगों की हमेशा जब भी कोई समस्या आई है, गुरुजी ने हम लोगों के साथ हर स्तर से सहयोग किया है। मैं इस मधुबन तहसील के समस्त अधिवक्ताओं से एवं साथ ही साथ मंडल स्तर के समस्त अधिवक्ताओं से गुरुजी के लिए स्वयं अपने चल करके और बार काउंसिल में भेजने हेतु निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि गुरुजी जैसे व्यक्ति को हम लोग बार काउंसिल में भेजें, जिससे हम लोगों की, हमारे पूर्वांचल के, हमारे मंडल की हर समस्या को बार काउंसिल में उठाया जाएगा। और अब तक के जितने भी सदस्य बार काउंसिल में हैं, वे लोग कभी हम लोगों की कोई सूद लेने का काम नहीं किया, बल्कि प्रदेश स्तर पर भी अगर हम लोगों के हित की लड़ाई होती है तो उसको उन्होंने सरकार के सामने ले जाकर के बेच के अपने बेटों को सरकारी वकील बनवाते हैं और अपने विधानसभा में जाने के लिए जो है वो लोग हम लोगों की लड़ाई को बेच देते हैं। इसलिए हम लोग इस बार काउंसिल के पुराने सदस्यों का बहिष्कार करेंगे और बोर्ड लगा करके बहिष्कार करेंगे। हम लोग तहसील और मुख्यालय स्तर पर बोर्ड लगाएंगे कि पुराने बार काउंसिल के सदस्यों का हम लोग विरोध करते हैं। हम मोहम्मद तारिक जमील तहसील बार के 2 बार महामंत्री हैं और 2 बार वरिष्ठ अध्यक्ष पद पे हैं निर्वाचित, इस बार भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पे निर्वाचित हुए हैं। और आज के ये नवनिर्वाचित कार्यक्रम में हमारे अध्यक्ष श्री विनोद कुमार पांडे जी, अनिल मिश्रा जी और आजमगढ़ से चल के आए आज की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीवास्तव जी, सब लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। और बार काउंसिल का चुनाव आ रहा है, इस बार हम लोग पूरी जोर से कोशिश करेंगे कि हमारे विनोद पांडे जी जाए, क्योंकि जो इस लोगों को हम लोगों ने चुन के भेजा है बार काउंसिल पे, वो हमारा सही नहीं है, जिससे हमारी मांगें सरकार तक नहीं पहुंच रही हैं। और सरकार हम लोग के खिलाफ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से लेकर कोई भी मामला अभी तक अधर में लटका हुआ है। तो हम लोग चाहेंगे कि विनोद जी जाएं और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और अधिवक्ताओं के जो आपात स्थिति में जो धन संचय होता है, जो असाध्य बीमारियां हैं, उसमें हम लोग को समुचित लाभ मिले बार काउंसिल से। वैसा नेता चुनेंगे जो विनोद कुमार पांडे के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। अनिल कुमार मिश्रा, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, सेंट्रल बार मऊ। आज तहसील बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह था। मेरे मित्र और मेरे भाई, जिनका पूरा जीवन संघर्षों का जीवन रहा, मैं बराबर कहता हूँ मंचों के माध्यम से, उन्होंने चीफ गेस्ट के रूप में उनकी देखरेख में पूरा कार्यक्रम हुआ है। और मधुबन तहसील में अधिवक्ताओं के हितों की जितनी लड़ाई हुई है, पांडे जी ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं भी इसी तहसील का रहने वाला हूँ। उनके मांगलिक जीवन की कामना करते हुए ये चाहता हूं कि बार काउंसिल का जो इस बार चुनाव हो रहा है, उसमें पांडे जी को हम सब लोग समर्थन के साथ भारी मतों से विजयी बना के भेजें। और जो लग रहा है, जो प्रदेश में दौड़ा इन्होंने किया है या जो मिल रहा फीडबैक जो प्रदेश के अन्य जिलों से मिल रहा है, उसमें पांडे जी को व्यापक समर्थन मिल रहा है। धन्यवाद। मैं विनोद कुमार पांडे, पूर्व अध्यक्ष, सिविल कोर्ट, सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ। यहाँ के लोगों ने, तहसील मधुबन के लोगों ने मुझे चीफ गेस्ट बनाया, इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। और ये सही है कि मधुबन के जर्रे जर्रे और चप्पे चप्पे से मैं परिचित हूँ और हर समय, जब भी आवश्यकता पड़ी है मैं हाजिर रहा हूँ, किसी भी समय। लेकिन लोगों का एक विश्वास है, मेरे ऊपर एक विश्वास है कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। कभी मैंने बनावट की राजनीति नहीं किया, कभी मैंने राजनीति किया ही नहीं। मैं लड़ना जानता हूँ और अन्याय के खिलाफ लड़ना मेरा असली, जिसे अगर न लड़ूं तो लगेगा कि मैं अपने आत्मा के साथ अन्याय कर रहा हूं। तो मैं लड़ना जानता हूं। कहीं भी अन्याय हो, किसी भी अधिवक्ता के साथ हो, तो लगता है कि मेरे साथ हो रहा है। इसलिए लोग मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, इस लायक बनाना कि कभी विश्वास पर कोई धक्का न लगे। जिन लोगों ने हमारे पर विश्वास किया है, उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूँ। दूसरी बात,
मेरी पहली प्राथमिकता जो है बार काउंसिल में यदि ईश्वर पहुंचाता है, हमारे अधिवक्ता साथी जो हमारे पर ट्रस्ट कर रहे भेजते हैं, पहली प्राथमिकता होगी कि जो वकीलों के आकस्मिक असाध्य बीमारी में कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार हमको आयुष्मान में नहीं रखती है, सरकार हमको सम्मानिधि नहीं देती है, हमको अफसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, हम मंडई में बैठते हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हमको बरसात में, जाड़ा में, गर्मी में काम करना पड़ता है, हमारे बीमारी की कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे सुख दुख की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए मेरा एक प्रथम प्रयास होगा कि मैं इस सरकार से दबाव बना करके कि आप वकीलों के लिए कम से कम 20 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा जो है करावें, और एक जोरदार संगठन बनाने का मेरा इरादा है कि एक बार बार काउंसिल में नई जान आवे और वास्तव में जो ऐश कर रहे हैं, जो आराम कर रहे हैं, उनको लगे कि नहीं कुछ लड़ने वाले लोग आए हैं जिनका लड़ने का जज्बा है और सरकार को सबक सिखाने का जज्बा है, अपनी हैसियत, वकीलों की हैसियत बताने का जज्बा है कि प्रदेश के वकील किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं हैं, कहीं से भी दबने वाले नहीं हैं। अलग बात है परिस्थितियां नहीं बन पा रही हैं, मैं वह परिस्थिति क्रिएट करूंगा कि प्रदेश में वकीलों की आवाज़ को, सरकार को सुनना उसकी मजबूरी होगी और मैं आवाज़ सुना करके रहूँगा। अधिवक्ताओं से मेरा संदेश यही है कि आप बदलाव करें, बार काउंसिल में बदलाव करें। जो लोग 10 साल से 20 साल से उसको वंशानुगत बनाने के चक्कर में है, आजीवन बनाने के चक्कर में है, उनसे पूछें, सवाल करें अधिवक्ता कि आपने इतने दिनों में अधिवक्ता हित में कौन सी स्कीम लागू करा सरकार से। मैंने एक बात उठाया था डिस्ट्रिक्ट बार के शपथ ग्रहण में, हमारे उनको उम्मीद है कि ये श्री सत्यराम यादव जिस समय मंत्री हुआ करते थे, आए थे एक बार काउंसिल के 2 सदस्य आए थे। मैंने कहा कि पंजाब यूपी के विधानसभा का चुनाव चल रहा है, मुझे तकलीफ है, सरकार दे न दे वो तो अलग का विषय, आपने कोई मांगा ही नहीं रखा। सारे किसानों ने और तमाम संगठनों ने मांग रख के कुछ न कुछ ले लिया, आपने कोई मांगा ही नहीं रखा, जिस पर काफ़ी लोग नाराज हुए और कहे कि आपको दफा 35 एडवोकेट टैक्स की नोटिस देंगे हम। ये छात्र संघ नहीं है, ट्रेड यूनियन नहीं है। हमने कहा कि मैं अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा, आप मुझको दफा 35 एडवोकेट टैक्स की नोटिस दे दीजिए, उसकी परवाह नहीं करता। वकील कभी नोटिस की परवाह नहीं करता, हम लोग बड़ा मुकदमा देखे हैं और रोज़ देखते हैं। इसलिए मैं वकीलों से ये रोट करूँगा कि आप लड़ने के लिए तैयार रहिए, अपने हक के लिए आप नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। सबसे ताकतवर संगठन दुनिया का अगर है तो अधिवक्ता संगठन है, जिसने पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की मोच उखाड़ दिया। तानाशाह परवेज मुशर्रफ की मोच कौन उखाड़ा? वकीलों ने उखाड़ लिया। वकील जिस दिन सड़क पर उतर जाएगा करिया कोट बन करके प्रदेश का, उस दिन सरकार के बस का नहीं रहेगा कि वकीलों को रोक ले।